गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग अच्छे से रहें और कुछ नया सीखें और रोज़ आगे बढ़ें। मेरा ये भागीरथ प्रयास है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने विचार शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं पॉजिटिविटी की। आज दुनिया भर में हर जगह पॉजिटिविटी की किताबें भरी पड़ी और आदमी जब भी कहीं मोटिवेशन की तरफ जाता है तो हमेशा उसको बताया जाता है कि आप अपने विचार पॉजिटिव रखिए। आप विचार पॉजिटिव रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। ब्रह्मांड से एक आपको ऊर्जा मिलेगी और आप दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ते चले जाएंगे। आज आपने पॉजिटिव सोचा तो कल जरूर अच्छा होगा। देखो, पॉजिटिविटी एक माइंड सेट है, एक दिमाग की स्थिति है। आपका माइंड सेट कितना भी पॉजिटिव क्यों न हो, क्या आप पॉजिटिव एक्शन से भरे हुए हैं? क्या अपने आपके जो मानसिक संबंध हैं उन सब में क्या आप पॉजिटिव हैं? कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है फिर भी आप पॉजिटिव हैं? किसी भी आदमी के विरोध करने पर भी आप अपने को पॉजिटिव बनाए रखते हैं या उस चीज़ को हंस के टॉलरेट कर जाते हैं? या आपको अचानक से जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है उस पर आपको गुस्सा आने लगता है? लेकिन जो हमारे आलोचना कर रहे हैं, हमें उस पर रहम आना चाहिए कि अपना कीमती टाइम, कितना कीमती टाइम वो हमारे ऊपर लगा रहा है। तो एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, यानी जो बुराई करने वाला उसको अपने पास में रखो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन में रखिए। वो बुराई कर रहा है तो आपको साबुन की तरह धो रहा है, यानी अब आपको साबुन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बुराई करने वाला अपने आप आपको धो रहा है। और वही आपके रियल डेवलपमेंट का कारण है कि वास्तविक विकास आपका कब होता है? जब बुराई करने वाले बहुत बढ़ जाते हैं तो आप उतने ही रिफाइंड और पॉलिश्ड हो जाते हैं। यानी मैं अपनी कमियों का विश्लेषण अन्वेषण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दूसरे मेरे जो निंदक हैं या विरोधी दोस्त हैं, तो विरोधियों को दोस्त समझो। जो आपको चाटुकारिता, अहंकार को पुष्ट करती है। कोई भी आदमी आता है, बहुत उसको वो आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको धोखे में रखेगी, एनालिटिकल नहीं होने देगी। क्योंकि हर आदमी को अपने आसपास अप्रिशिएट करने वाले लोग चाहिए होते हैं, तारीफ़ करने वाले लोग चाहिए होते हैं। वो हमेशा उसको फंसाते हैं और उसका फंसाने का कारण, क्योंकि हमारा मन इस तरह से बना हुआ है कि हम केवल अच्छी चीज़ें स्वीकारते हैं कि हमारे बारे में कोई अच्छा करे या हमारे साथ हमेशा अच्छा होता रहे। क्या आप अपनी मानसिकता को ये बना पाए हैं कि बुरा होने पर भी आप अपने को पॉजिटिव बनाए रखेंगे? लेकिन ये केवल एक मेंटल स्टेट है कि लोग बुरा सोच रहे हैं, चारों तरफ बुराई हो रही है और फिर भी आप लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। अरे भाई, मैं तो उसके बारे में ठीक ही सोच रहा हूँ। अब वो सोच रहा है, वो उसका काम है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है, दिन रात नेगेटिव चिंतन कर रहा है। करे, क्या फ़र्क पड़ेगा? कई बार ऐसी घटनाएं भी आती हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो लोग अच्छा करते हैं, समदर्शी है, सबके प्रति एक जैसा भाव रखते हैं, वो सबकी मदद किए चले जाते हैं। और
ये बात भी आप ध्यान रखिए कि आप कितने ही पॉजिटिव हो जाएं, इस दुनिया को नहीं बदल पाएंगे। कितने संत आए, कितने महात्मा आए, कितने पीर आए, कितने पैगंबर आए, जिन्होंने इस दुनिया को पॉजिटिव बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये दुनिया वैसी थी जैसी तब थी, वैसी आज है, वैसी आगे भी रहेगी। महाभारत काल में भी कृष्ण भगवान थे, उनको उनकी जीवनी पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये महाभारत रामायण ये सब जीवनी। राम के टाइम पे भी नेगेटिव लोग थे, या वर्ल्ड में जो भी ग्रेट लोग रहे उनका बड़ा विरोध हुआ। सुकरात का भी विरोध हुआ, जहर पीना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी एक ही चीज़ नहीं छोड़ी कि अपनी पॉजिटिविटी को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ा, और आज वो हजारों दिलों पर राज करते। आप कैसे पॉजिटिव हैं? मेरे कई लोगों से मुलाकात होती है, मैं उनसे जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ा पॉजिटिव बात करते हैं। अगर उनसे कोई सहयोग या मदद की बात आ जाए कि भाई यार ये हमें हेल्प चाहिए, तो उनकी पॉजिटिव बातें इमीडिएट ख़त्म हो जाती हैं, और वो अब इतना दूर छिटक जाते हैं कि उसके बाद वो और उनकी पॉजिटिविटी धुआं धुआं बन के उड़ जाती है। एक्चुअल में वो पॉजिटिविटी है ही नहीं जो पॉजिटिव कर्म नहीं कर सकती। तो पॉजिटिविटी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई पॉजिटिव कर्म कर देना। अब पॉजिटिव कर्म करना बड़ा मुश्किल है कि हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट बड़ा एनवियस है, ज्वलनशील है, जल रहा है अंदर से। इसने मेरे साथ बुरा किया था तो मैंने उसको बुरा करना ही है। अरे भाई आप क्यों चक्कर में पड़े हो? वो बुरा करना उसका काम था, आपका काम है उसका ठीक करना। तो पॉजिटिव चिंतन से भी ज़्यादा करोड़ों गुनी बात यह है कि आप कोई पॉजिटिव कर्म करें। आपके 1 करोड़ पॉजिटिव विचार मायने नहीं रखते, एक छोटा सा पॉजिटिव कर्म मायने रखता है। इस पर तो एक आदमी जो बहुत सक्सेसफुल है वो भी पॉजिटिविटी को लगातार मेंटेन कर रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ उसके एक्शन भी पॉजिटिव हैं। अब एक्शन पॉजिटिव कैसे हैं, इनको छोटी छोटी बातों से हम समझते हैं कि हमें क्या है कि बहुत दूर का दिखता है, दूर की पॉजिटिविटी दिखती है, अपने पास में जो है वो आपको नहीं दिखता। यही इस सारे जगत की समस्या है कि अपने पास जो है वो दिख नहीं रहा, हमें दूर का दिख रहा है। क्यों? वो इसलिए दिख रहा है कि हमें अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल पॉजिटिविटी की शुरुआत वहीं से होती। जैसे शुरुआत कैसे होती है? पॉजिटिविटी के साधारण से उदाहरण हैं जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव एक्शन करेंगे, माइंडसेट को पॉजिटिव कर लेना तो 10 मिनट की बात है। आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ लो, उसमें पॉजिटिव 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 भरा पड़ा है, लेकिन जब रियल लाइफ में आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यार पॉजिटिविटी को मेंटेन करना तो बड़ा मुश्किल है। आपने संतों की पॉजिटिविटी के बारे में सुना होगा कि उनके पास खाना था और कोई आदमी आ गया तो खुद भूखे रह गए और खाना खिला दिया। अब एक रात भूखा सोना किसी के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है, आप नहीं कर पाएंगे। आप कहीं घर बना के रहते हैं, अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है, उसको ट्रेन पकड़नी है, ही वांट टू स्टे विद यू, आप उसे स्टेशन नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आप काम में बिजी है। एक्चुअल पॉजिटिविटी तो वहाँ है कि कोई हमें आ गया है, हमें उसे एंटरटेन करना है, उसकी कद्र करनी है जो हमारी सीमा में आता है। ठीक है, पॉजिटिविटी विद इजीनेस, तो लाइफ में ईज आएगा। ईज समझते हैं? एक होता है डिस ईज और एक होता है ईज। ईज मीन्स कोई चीज़ सरलता से है, हमारा स्वास्थ्य ईज में चल रहा है, सहज चल रहा है। डिसीज का मतलब अब उसका डायरेक्शन स्वास्थ्य का बिगड़ गया,
तो किसी भी स्थिति में, जब हम जिस स्थिति में भी हैं, उसमें किसी के लिए कुछ कर देना, वो बड़ा ग्रेट पॉजिटिविटी। जिस दिन आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, किसी के लिए कुछ कर देना, तो रियल पॉजिटिविटी की शुरुआत होगी। अभी और कर देना, और कर देने के बाद उस पर ध्यान न देना, ये और भी मुश्किल। क्यों? कि हम लोग बड़ा इस चक्कर में रहते हैं कि हम कहीं गए और किसी ने हमारा बहुत, हमने उसके लिए कुछ कर दिया और वो चारों तरफ हमारा गुण गा रहा है कि यार वो तो सर बहुत बड़े आदमी है, बढ़िया आदमी है, हमारी उन्होंने यहाँ पे हेल्प कर दी। तो वो आपकी पॉजिटिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो पॉजिटिविटी आपके काम नहीं आएगी। पॉजिटिविटी का भंडार भरो, पॉजिटिव कर्मों का भंडार भरो, वही आपके काम आए। लेकिन क्या है, बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में, बड़ा खराब अवधारणा है कि हम पॉजिटिव उसी के लिए करना चाहते हैं जो हमारे गुणगान करे। लेकिन अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव करते हैं और वो आपका गुणगान नहीं कर पा रहा, तो भी उसका हृदय आपका गुणगान करेगा। क्यों? कि जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके हृदय से आशीर्वाद या ऐसे किरणें या ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होता है। तो आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो कोई एहसान थोड़ी करा। क्यों? कि आपने उस मालिक के, उस परमात्मा के बहुत अच्छे रेडिएशंस को अपने हृदय में समेट लिया। अब क्या हुआ, आपके मन का विस्तार हुआ, आपके हृदय का विस्तार हुआ, आपका बहुत कुछ विस्तार हुआ। वो आपको आने वाले समय पर समझ में आए। लेकिन आजकल है क्या कि जरा सा पॉजिटिव करते ही हम उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं बैठकर। जैसे जैसे हम व्याख्या करेंगे वैसे वैसे हमारे कर्म नष्ट होते चले जाएंगे। जैसे हम कहीं गए, पॉजिटिविटी के लिए इस दुनिया में लाखों प्रयास किए जाते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, लोग धर्म स्थानों पर जाते हैं कि किसी भी तरह से पॉजिटिव गेंस हो। एक्चुअली जो माइंड में रियल पॉजिटिविटी, एक तो हमारी किताब पढ़ के पॉजिटिविटी आ रही, और एक पॉजिटिविटी हमें अच्छा काम करके आ रही। तो जो किताब वाली पॉजिटिविटी है वो किसी कंडीशन में हमारी नष्ट भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन जो हमारे रियल पॉजिटिव एक्शन थे, उससे जो पॉजिटिविटी है वो आपके साथ परमानेंट स्टे करने वाली है और आपकी मानसिक स्थिति को बदलने वाली है। हर आदमी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक कर सकता है। अब ठीक करने का मतलब आपका अपना लेवल। तो जितना भी ये सेवा है, परमार्थ है, ये सब क्या है? ये सब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए है और ये आपके लिए ही लाभकारी है। तो आप अपने मन को पॉजिटिव करने के बाद उसमें फंसाएं ना, आप वहाँ से बाहर आ जाए। आपका हृदय उस स्पंदन को महसूस करेगा। ये सृष्टि जो है पूरी चल रही है, ये स्पंदन, यानी इंग्लिश में कहेंगे वाइब्रेशंस, स्पंदन और वाइब्रेशन से चल रही है। ये सृष्टि हमें दिखती नहीं है, मालिक का जो क्रिएशन है ये हमें दिखता नहीं। तो इस दुनिया में जितने भी लोगों का नाम हुआ, उनका क्या था कि उनकी हर डीलिंग में पॉजिटिविटी थी। आप आए, मैंने आपके लिए ठीक किया और आप मुझसे चले गए। अब मैं उसके बारे में चिंतन नहीं करूंगा कि वो मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी से पल्ला झाड़ लिया, अब बात खत्म। मैंने उसके लिए अच्छा कर दिया, मैंने एक अच्छा बीज डाल दिया, वो जाने और उसका काम जाने। अब क्या होता है कि जिस तरह हम खेती करते हैं ना,
खेती करते हैं या अपने यहाँ छोटा सा कोई पार्क टाइप या किचन गार्डन बनाते हैं, तो जितने हम बीज डालते हैं वो सारे बीज तो फलित नहीं होते, उनमें से एक दो पौधे बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप, लेकिन क्या है प्रोसेस, क्या हुआ, सीडिंग का प्रोसेस हुआ, बीज डालने का प्रोसेस हुआ। अब हर बीज उनमें फलित तो हो नहीं सकता क्या, जो बीज हमने डाले हैं कि सारे के सारे फ्रटिफाई हो जाए। अगर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, ईश्वर की व्यवस्था में ऐसा होने लगे कि जितना भी हम पॉजिटिव्स डाल रहे हैं उस सब का आउटपुट आ जाए, तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रकृति में एक बल हमेशा चल रहा है, घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा विरोध कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है। तो इसका कहते हैं ना, ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन अगर जहाज को ऊपर उड़ाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा, तब उसमें प्रपल्सन होगा और जहाज ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देगा। तो आपके साथ क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्शंस स्टोर हैं जो आप जानते हुए या बिना जानते हुए, अगर आप बहुत बोध है, आपको बहुत नॉलेज है, तो आपको पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन दिखेगा। अगर बोध नहीं है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन आपको दिखेगा नहीं। तो अपनी दृष्टि को इतना तीव्र बनाना है कि मैं एक्शन कितने टाइप का कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है कि सारे दिन आप शांत बैठे रहें और कोई एक्शन ना करें, तो वो भी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड का कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांड में ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं, ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं हैं, चारों तरफ अपार ऊर्जाएं भरी पड़ी। जिसके पास ऊर्जाएं ज़्यादा हैं उसकी सफलता भी ज़्यादा है, और जिसके पास वो ऊर्जाएं कम है उसकी सफलता भी कम है। तो इट इज़ बेटर टू सिट साइलेंट, चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, अब अच्छा करने की जगह आप कहाँ ढूंढेंगे कि मैं कहाँ पे अच्छा कर सकूं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जीवन में कि हम कहाँ पर अच्छा करें। मैं तो यार मार्केटिंग सेल्स के प्रोफेशन में हूँ, मैं कहाँ पर अच्छा करूँ? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ पर अच्छा करूँ? मैं तो सर गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं कहाँ पर अच्छा करूँ? अरे भाई, आप हर जगह अच्छा कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं जहाँ आपके एसोसिएट्स हैं, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका बर्थडे है तो कम से कम विश तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कुछ पैसा नहीं लगता। किसी की मृत्यु हो गई है तो आप संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिविटी है। विद्यार्थी है, अगर आप कुशाग्र बुद्धि हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है, तो आप अपने से कम कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं कि भाई ये सीख लो, वो भी एक पॉजिटिविटी। अगर आपके पास, आप कहीं अधिकारी हैं और आपके पास ज़रूरतमंद लोग आ रहे हैं, आप उनकी भी मदद कर सकते हैं अपने लेवल से। तो इस तरह जब जीवन को हम इस विश्लेषण करेंगे, एनालिज्म करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम बने ही एक्चुअली मदद के लिए हैं, हम बने ही अच्छे के लिए हैं। उस कॉस्मोस ने, उस ब्रह्मांड ने हमें अच्छे के लिए बनाया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन का घटनाक्रम ऐसा होता है या हमारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के अगेंस्ट होता है। आप सोचो, इस ब्रह्मांड के विरोध में चल के आप कुछ भी पा पाओगे, आप कुछ भी ले लोगे, वो संभव नहीं। अब ये ब्रह्मांड लगातार हमें चीज़ें देता है, हमें भोजन देता है,
हमें स्वास्थ्य देता है, ये लगातार हमारी मदद कर रहा है। लेकिन क्या है कि हमने जितनी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को यूटिलाइज किया है, तो एक प्रकृति में एक चीज है वापस करना, रिटर्न। और पॉजिटिव रहने का मतलब है कि जो आपके पास है वो देना। अब देने के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, कुछ भी हो सकता है। एक दिन क्या सत्य है कि आप कुछ भी करे जा रहे हैं, अच्छा बुरा, और आप लाइफ में चलते जा रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या दे सकूं, क्या दे दूं। तो ये किसी व्यक्ति को अच्छे से प्रणाम करना भी एक देना है, किसी व्यक्ति को अच्छे से टैकल करना वो भी देना है, जो हमको आता है उसको दूसरे को बताना वो भी देना है। अब होता है कि मैंने देखा है कि कोई आदमी बीमार पड़ता है, भयंकर बीमार होता है, तो लोग उसको देखने चले जाते हैं और भगवान ठीक करे, भगवान ठीक करे। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो इस भाव से नहीं जाते कि यार इसकी ये बीमार तो है, इसकी मानसिक आवश्यकता है, मानसिक आवश्यकता के पास इसको दवाई गोली की भी तो ज़रूरत है। तो हम उसको अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ले भाई ये थोड़ा पैसा रख ले, थोड़ी दवाई ले लेना, अरे कुछ नहीं होगा तो एक दिन का तो चलेगा। और जब हम जैसे हजारों लोग उसके साथ सहयोग करेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो शुभ कामनाएं भेजना अच्छा है, लेकिन शुभ कर्म करना उससे करोड़ों गुना अच्छा है। और आप देखते भी होंगे कि आप एक मकान बनाना चाहते हैं, नहीं बन पाता है, बड़ा जद्दोजहद होती है। लेकिन वहीं पे एक आश्रम होता है, आप देखते हैं कि लोग उसमें आते हैं, पैसा लगाते हैं और आश्रम बन के खड़ा हो जाता है 4-5 साल। कारण क्या होता है कि वहाँ बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभ कर्म उस जगह से कनेक्ट होते हैं। जिस जगह से भी शुभकामनाएं और शुभ कर्म कनेक्ट होते हैं उसका ग्रोथ होता है। तो लाइफ में पॉजिटिव विचार कितना भी करते रहो, पॉजिटिव विचार एक पॉजिटिव माइंड सेट का निर्माण करेंगे और आप मार्केट में चिल्लाते फिरेंगे आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव। एक हमारे सर हैं, लगभग 30 वर्ष की उम्र है उनकी, वो बताते हैं कि मैंने आज तक सबके लिए अच्छा ही अच्छा किया है, बुरा किसी का नहीं किया। फिर वो बताते बताते एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने ऐसे किया है, मैंने सबका अच्छा किया है। तो उन्हें ये भ्रम है, अगर तुमने सबका अच्छा किया होता तो तुम्हारे हालात दूसरे होते। अगर तुम्हारे हालात खराब हैं और तुम्हें वही उल्टा सीधा काम करना पड़ रहा है, और इवन देन हम कह सकते हैं तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा है, यानी यू डोंट हैव सरप्लस थिंग्स, सरप्लस नहीं है, खाली आपके पास आपका काम चल रहा है और आप हमको पॉजिटिव समझ रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है, ये आपका धोखा है। और कुछ लोग देखे हैं कि बहुत साइलेंट और बहुत पॉजिटिव हो, उनकी पॉजिटिविटी का पता ही नहीं चलता। मेरे पास एक मेरे टीचिंग के कैरियर में एक आदमी से मुलाकात हुई, वो बिहार में शिक्षा निदेशक थे। उनके लड़के को कैंसर हो रखा था, ब्लड कैंसर, नाम था उसका आनंद। तो मैं उसके छोटे भाई को टीच करने के लिए जाता था। तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला कि यार मेरे बेटे को कुछ हो नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कारण, तो उनकी पत्नी ने बताया कि आज तक इन्होंने अपने ऑफिस में इतनी हाई, पूरे बिहार के एजुकेशन के फील्ड में अधिकारी होने के बावजूद भी आज तक इन्होंने पियोन से भी, चपरासी से भी बिना आप कहकर बात नहीं करी। और जब उनका बेटा बीमार हुआ कभी उन्होंने रिश्वत नहीं ली, और बड़ी पॉजिटिविटी। तो जब उनका बेटा बीमार हुआ तो सैकड़ों लोग पैसे ले लेके आ गए, मेदांता में इलाज हुआ,
और बच्चा ब्लड कैंसर से बाहर निकल आया। तो क्या था? वो उनका पॉजिटिव एक्शन था जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट करा था। जनरली क्या है, किसी के साथ खराब हो रहा है तो वो अपने कर्म का दोष दूसरों पर दे रहा है। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है। हाँ, एक सर्टेन लेवल पर हो सकता है, जब आप बच्चे थे तो आप उनके अंडर कंट्रोल थे, लेकिन अब आप उससे बाहर चले गए। अब आपने कुछ अच्छा पढ़ना लिखना, अच्छी जगह बैठना शुरू किया, प्रोग्रेसिव चीज़ें शुरू करनी। तो रियल प्रोग्रेस, अब आपने कुछ पॉजिटिव देखना शुरू करा, पॉजिटिव पढ़ना शुरू करा। अरे वो ठीक है, माइंड में स्टोर हो गया, एक सर्टेन लेवल तक वो आपकी माइंड सेट को अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन जब तक कोई पॉजिटिव एक्शन आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अब जितने भी बड़े से बड़े आदमी आप देखोगे, चाहे वो अंबानीज हों, चाहे वो टाटा बिरला हों, चाहे वो कोई भी हो, ये कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थानों से या ऐसी जगह पर जुड़े हुए हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हर पैसे वाले आदमी को आप देखोगे, या वो कुछ ऐसी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, वो बातें नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप कहते हैं ना, पॉजिटिव तो बहुत सोच रहा हूँ लेकिन तरक्की एक पैसे की नहीं हो रही। अभी अरे कहीं पॉजिटिव के लिए कभी आपने एक पैसा या कुछ खर्च भी किया है, या आपकी ऐसी खोखली पॉजिटिविटी है? तो इस दुनिया में क्या है, पॉजिटिविटी के नाम पर बड़ा खोखली बातें हैं दोस्तों। रियल पॉजिटिविटी ये है ही नहीं। रियल पॉजिटिविटी ये है कि पॉजिटिव एक्शंस आर वेरी इंटेंसिव देन पॉजिटिव टॉक्स। अच्छी बातों से बेहतर है कि अच्छा काम कर देना, वो भी अपनी सहजता के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अच्छे काम के लिए पागल हो गए, बोले अपना सारा काम छोड़ के। अरे अपने काम को अच्छे से करना, वो भी तो एक पॉजिटिविटी है। अगर हम टीचर हैं, अगर हम मार्केटिंग में हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट्स देना हमारी, वो भी तो पॉजिटिविटी है। यही जरूरी थोड़ी है कि हम उस काम को खराब करें फिर बाहर कुछ पॉजिटिव करें, उसका क्या आउटपुट होगा। तो यही है, वी आर डूइंग पॉजिटिव बट नथिंग इज हैपनिंग। हम पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो ये केवल आपका भ्रम है, धोखा है, आप कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं रहे हैं। जो पॉजिटिव करने वाला होता है वो बड़ा पीसफुल स्टेट में रहता है, और जो उससे मिलता है, जहां मिलता है, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो फिर ये ब्रह्मांड उसी हेल्प को करोड़ों गुना बना के वापस आपके पास भेज देता है। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो समझ लो कि कहीं ना कहीं मन में नेगेटिविटी है और आपके कर्मों में नेगेटिविटी है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। एक बार मैंने अपने मोरल टीचर से पूछा कि यार कुछ है नहीं, साइलेंट रहता हूँ मैं, बड़ा कुछ कर नहीं सकता। बोले साइलेंट रहना भी एक पॉजिटिविटी है। साइलेंट रहने का मतलब हम इतने साइलेंट हैं कि इस ब्रह्मांड के किसी भी व्यवस्था का हम नुकसान तो नहीं कर रहे, कम से कम चुपचाप बैठे। तो 4 घंटे चुपचाप बैठना भी एक पॉजिटिविटी। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लेसिंग भेजना भी एक पॉजिटिविटी। तो सवाल इस चीज़ का है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या पॉजिटिव करते हैं और कितना रिटेन करते हैं और कितना स्टोर करते हैं, वही मैटर करता है। अब एक मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो आज के टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल है। तो खाली वो डॉक्टर साहब मेरे पार्क में फ्रेंड थे, मेरी उनसे बात हुई तो मैं काफ़ी नॉलेजेबल हूँ तो बड़ा अफेक्टेड हुए, बात हुई। तो एक बार मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर को दिखवाना था, दिखाया तो उन्होंने पैसे चार्ज नहीं करे। तो मैंने सोचा वाकई में ये आदमी इसलिए बड़ा है कि जरा सी जान पहचान को इसने कंसीडर किया। दूसरा आदमी होता मेरे से पैसे ले लेता, मैं क्या करता। लेकिन नहीं, उसका एक्शन पॉजिटिव था। दैट्स वाई ही इज गेनिंग मोर थिंग्स। तो यही है। तो दोनों चीज़ों पर काम करना है, एक्शन प्लस पॉजिटिव एक्शन।
अब खाली आप एक्शन कर रहे हैं और पॉजिटिव एक्शन नहीं कर रहे, तो आप कुछ लाइफ में एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि डेथ हो गई है, आदमी मर गया है। अरे आदमी नहीं मर गया है, केवल वो ब्रह्मांड में डिजोल्व हो गया है। इस ब्रह्मांड में उसकी एनर्जीज डिजोल्व हो गई हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने देखे हैं, और आप लोग भी अपने आसपास एक्सपीरियंस करेंगे कि उनके पेरेंट्स हैं, उनकी केयर नहीं करते, उनको आश्रमों में छोड़ देते हैं, तो वो भी निश्चित रूप से आश्रमों में ही जाएंगे। कि नेचर में क्या है, कर्म का हिसाब है। पॉजिटिव कर्म पुण्य भाव है, नेगेटिव कर्म नकारात्मक भाव। तो ये जितना भी लोग पॉजिटिविटी के नाम पे, आपने बिजनेस खोला हुआ है, वहां पे धड़ाधड़ आप चीटिंग कर रहे हैं, फिर आप कुछ दे आते हैं, तो कुछ नहीं हुआ। वो पॉजिटिव एक्शन नहीं है। पॉजिटिव एक्शन का मतलब है सीधा सा कि हम अपने लिए चीज़ों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग हमारी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन ये सारा इतनी सहजता से होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों के पास जाओगे तो आपको पॉजिटिव बातें मिलेंगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन पॉजिटिव एक्शन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही है मेरी आप लोगों से प्रार्थना, आप अच्छी बुक्स, आज से ही आप अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करिए और अच्छी बुक्स के साथ मेहनत करना शुरू करिए पॉजिटिविटी के साथ। इस संसार में प्रत्येक कर्म का फल होता है और उस फल को ही हमें अर्जित करना है, उस फल को ही हमें कमाना है। तो मैंने अपनी लाइफ में बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का, और मैंने हमेशा आम आदमी से हट के काम किया, अलग काम किया। तो हमेशा सेवा की भावना से काम करें, खाली पॉजिटिव बातें ना करें। पॉजिटिव बातें करने के बजाय पॉजिटिव एक्शन। तो वाट एवर यू सप्लाई टू दिस यूनिवर्स, आप इस यूनिवर्स को जो सप्लाई दे रहे हैं, इट विल कम बैक टू यू मल्टीफोल्डेड। ये कई गुना बन के वापस आएगी। अब आपने सोचना है कि ये हम कैसे करें। अब एक आदमी है, हमारा दोस्त है, और वो कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, तो वी शुड बी, क्या करना है, हमें ब्लेस करना है। हे मालिक, इसको ऐसी सद्बुद्धि दी इसने कि इसने गाड़ी ले ली, अच्छा है। तो अपनी रियलिटी को महसूस करते हुए पॉजिटिव एक्शंस करना, यही जीवन की कला है। इसीलिए एक संत लाखों लोगों को बदल लेता है कि उसके यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, प्रेम मिलता है, भोजन मिलता है, बिठाता है, और वो आपसे कोई आशा नहीं रखता, उसने बीज डाल दी, उसे पता है इट विल कम बैक टू मी, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, कि मेरे पास वापस आना है, और व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे घर परिवार में हम 4 आदमियों की रोटी जुटाने में दिक्कत होती है, क्यों कि हम उस भाव से नहीं भरे हुए। मेरी एक मदर इन लॉ रही हैं, तो उनका भी यही था, उनके यहाँ जाते थे तो उनके सबके लिए पॉजिटिव एक्शन थे। रात के 3 बजे ट्रेन पकड़नी है तो दे विल अरेंज। हम अपने घरों में कोई आ जाता है, हमारे घर की औरतें माथा पकड़ लेती हैं, अरे यार ये 12 बजे आ गया, अब उसको रोटी बनानी पड़ी। खास आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहीं से आपकी नेगेटिव सीडिंग स्टार्ट हो गई आपके, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को और गलत करेगा, और अंततः आपको वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, चाहे आप उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ लो, चाहे प्रैक्टिकल पाथ पर समझ लो। तो पॉजिटिव माइंड सेट होना अलग बात है, और पॉजिटिव कर्म करना अलग बात है, इस पर अमल करना है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, पॉजिटिव तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरी तरक्की नहीं है, मैं सबके लिए पॉजिटिव करता हूँ। और कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव में भी निगेटिव छिपा होता है। जैसे एक आदमी शराब पी रहा है, मैं उसको लगातार 100 रुपये दूँ,
एक दिन वो शराब पी के मरेगा भी, उसको भी, और दूसरा क्या है, सोसाइटी का लॉस कर रहा है, तो वो गलत है। तो बस लाइफ में यही करना है, माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है और निगेटिव को स्टोर नहीं करना है, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और आप देखो लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाए। मेरे फादर बड़ा निगेटिव कैरेक्टर के आदमी थे, और मेरा बचपन से ऐसा था, मैं कुछ करना चाहता था तो मैं कुछ नहीं कर पाता था। 9th 10th में तो अपने अपने कॉलीग्स को पढ़ाया करता था, जो मुझे आता था वो उन्हें बता देता था, ट्रिग्नोमेट्री बता दी, एलजेब्रा बता दिया, जो मुझे आता था वो उन्हें समझाता था। धीरे धीरे क्या देखता हूँ कि मेरे अंदर टीचिंग की स्किल डेवलप हुई अपने आप, नेचुरल। और फिर मैं यहाँ से दिल्ली सेटल हुआ तो वो टीचिंग का स्किल डेवलप हो चुका था। उस स्किल से मैं टीचर बना, बड़ा नाम कमाया, बड़ा शोहरत कमाई। तो आज मैं जब पीछे का देखता हूँ तो दैट जो निष्काम भाव से जो बच्चों की टीचिंग थी, उस टीचिंग ने मुझे इस लेवल पे जाके खड़ा किया। हाँ, अपने को चालाकियाँ नहीं आती, छोटी छोटी, वो कभी नहीं आती, और मैं उनको सीखना भी नहीं चाहता। लोग सीखते हैं, बताते हैं, लेकिन मैं नहीं सीखना चाहता। तो यही है, सीडिंग प्रोसेस है लाइफ, द प्रोसेस ऑफ सीडिंग। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, घास का उगना स्वाभाविक है। आप अच्छा पौधा लगाएंगे तो आसपास घास आएगी, उसके लिए आपको मन को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और आगे, आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल किसी फिर विषय में बात करेंगे।